हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 14 दिसंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में पूछे गए थे जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जनरल नॉलेज का। पहला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में अफीम की खेती की जाती है? तो इसमें ऑप्शन थे मंदसौर, शिवपुरी, सागर, रायसेन। तो इसका सही आंसर है मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। अगला है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है गुजरात में स्थित है। कुली एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक की रचना है, वे कौन है? तो वे है मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला है, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस के रूप में हम प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं। अगला है, सितंबर 2017 में भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो सितंबर 2017 में भारत की दूसरी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया था। उसके बाद है, सितंबर 2017 में पीवी सिंधु ने कौन सा प्रमुख खिताब जीता था? तो पीवी सिंधु ने जो 2017 में खिताब जीता था वो जीता था कोरियाई ओपन का खिताब पीवी सिंधु ने 2017 में जीता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है जस्टिस फातिमा एम बीवी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष कौन है? तो मौजूदा अध्यक्ष, ये 2017 के करंट का क्वेश्चन है। तो 2017 में प्रसून जोशी जी थे। अगला है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। अगला है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज खालिस्तान जिलों में पाई जाती है। तो मैंगनीज जो है वो बालाघाट और छिंदवाड़ा में सर्वाधिक पाई जाती है। छिंदवाड़ा और बालाघाट में मैंगनीज पाई जाती है। अगला है, मौहज माता मंदिर शिवपुरी के खालिस्तान में स्थित है। तो मौहज माता जो है वो तेराही में स्थित है, शिवपुरी के तेराही में स्थित है। सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो सतना जिले में जो है गोला मठ वो है मैहर में स्थित है। अगला है, मंदसौर में सिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर खालिस्तान है। तो सिवना नदी के किनारे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पशुपतिनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला है, हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय खालिस्तान में स्थित है। तो हरदा की जो प्रसिद्ध तेली की सराय है वो है हंडिया में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित थे? तो कुमार गंधर्व जो थे वो देवास से
देवास से संबंधित थे। अगला है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर खालिस्तान है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर शहर है। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर खालिस्तान राज्य है। तो विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। बड़वानी में खालिस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो बड़वानी में जो है भगवान आदिनाथ जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है। कहाँ पर? बड़वानी में भगवान आदिनाथ जी की। अब सेकंड टॉपिक आ जाता है जनरल मैथ्स एवं जनरल एप्टीट्यूड। तो इस वीडियो में हम ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला टॉपिक आ जाता है, थर्ड टॉपिक है जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी, इसमें भी 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर के। तो जनरल हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गुंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अगला है, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? तो हिंदी की जननी के नाम से संस्कृत भाषा को जाना जाता है। जिन ध्वनि के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर कहते हैं। कक्षा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कक्षा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये छ के जगह जो है, छ के जगह छतरी वाला छ आता है। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? तो पंचम शब्द का प्रयोग जो है अंगूठी में प्रयोग नहीं है। कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची इनमें से है सरोज। सरोज जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम निर्दय कहते हैं। निर्दय। महेश्वर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो महाधन ऐश्वर्य। महाऐश्वर्य। अगला है, अगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अगम का विलोम क्या होगा? सुगम। अगम सुगम। प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? तो प्रारंभिक का विलोम होगा अंतिम। अंतिम। मान प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से जो है मान शब्द प्रत्यय से बना है सम्मान। सम्मान में मान प्रत्यय शब्द है। अगला है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य करना। प्रतिकूल कार्य करना उल्टी गंगा का अर्थ होता है। कान लगाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कान लगाना मतलब ध्यान देना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला है, वन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो वन नहीं वन होता है ये, इस टाइप से वन। तो इसका शुद्ध रूप ये है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास। इस पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? इसमें जो है भक्ति भाव दिख रहा है इसलिए भक्ति रस है। भक्ति रस। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि। अगला है, चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिनके। चक्र है पानी में जिनके। चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह है चक्र है पानी में जिनके। 4 विकल्पों में से गलत विकल्प चुनिए। तो चारों में से गलत क्या है?
कर्ण, कर्म, कर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, और ये कर्मवीर अलग है। अगला है, जो भाव मन में स्वार्थी रूप से स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्थायी भाव, स्थायी भाव कहते। गंगोमी में निम्न में से कौन सी संधि है? गंगोमी में जो संधि है वो गुण संधि है। गंगोर्मी में गुण संधि स्थित है। अब अगला टॉपिक आ जाता है, फोर्थ टॉपिक जो है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो इनमें से जो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है वो है आग, बाढ़, सूखा आदि के मामलों में आपात राहत के लिए प्रावधान, ये पंचायत का कार्य नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश में पहली ISO प्रमाणित ग्राम पंचायत कौन सी है? तो ISO के द्वारा प्रमाणित पहली ग्राम पंचायत है कोडरिया ग्राम पंचायत ISO द्वारा प्रमाणित पहली ग्राम पंचायत है। अगला है, परियोजना आकांक्षा का उद्देश्य आदिवासी छात्रों के लिए खालिस्तान है। तो आकांक्षा परियोजना का उद्देश्य जो आदिवासियों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए लर्निंग है। अगला है, 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दूध का उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी है? तो इसका सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अगला है, खालिस्तान द्वारा स्थानीय निकायों आवधिक चुनाव अनिवार्य किए गए हैं। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारत में प्रमाणित जैविक खेती के अंतर्गत की गई खेती वर्ष 2003-04 से 42 हेक्टेयर से बढ़कर 2013-14 में खालिस्तान तक हो गई। तो इसका सही आंसर है 7.23 लाख हेक्टेयर। अगला है, निरंचल एक खालिस्तान है। तो निरंचल एक नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। अगला है, पादप किस्मों और किसान अधिकार का संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो इसे 2001 में अधिनियमित किया गया था। भारत में केंद्रीय गौशाला विकास बोर्ड खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो इसे स्थापित किया गया है 1949 में। अगला है, संक्षिप्त रूप से PESA किसका प्रतीक है? तो ये पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया से का प्रतीक है। PRI के संगठन के लिए कौन से संवैधानिक संशोधन अधिकृत किए गए हैं? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिकृत किया गया है। अगला है, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्राम कार्प मध्य प्रदेश में प्रचलित खालिस्तान के प्रकार है। तो यह है मछली के प्रकार है, मछली। अगला है, ISO PAM स्कीम का उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य है तिलहनों तथा मक्कों का उत्पादन को बढ़ाना। अगला है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड खालिस्तान में स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। अगला है, मध्य प्रदेश के किस गांव में 2016 में पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई? तो पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना पनवा में की गई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो उद्देश्य है वो है मवेशियों की देसी नस्लों को केंद्रित तथा वैज्ञानिक रूप से विकसित करना है।
अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य खालिस्तान है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण भारत की निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला है मनरेगा के अंतर्गत इनमें से कौन सोशल ऑडिट कमेटी का चयन करता है, तो करता है ग्राम सभा सोशल ऑडिट का चयन करता है। अगला टॉपिक है 5वां जनरल कंप्यूटर। इसमें भी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था URL का पूर्ण रूप क्या है, तो URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। अगला है खालिस्तान एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, तो किसका MS पावर पॉइंट का उपयोग MS पावर पॉइंट नामक एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सशक्त पासवर्ड के लिए मानक नीति को संतुष्ट करता है, तो इसका सही आंसर है EING3NIUS, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है निम्न में से कौन संचालन तंत्र नहीं है, तो गूगल क्रोम जो है एक संचालन तंत्र नहीं है। MS एक्सेल में सेलेक्ट की गई सेल की कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ C को प्रेस करते हैं। वर्ड दस्तावेज में किसी विशिष्ट शब्द को खोजने के लिए किस प्रकार शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं कंट्रोल के साथ F फाउंड। अगला है कार्बन कॉपी का क्या उपयोग होता है, तो कार्बन कॉपी का उपयोग होता है CC में संदेश का प्राप्तकर्ता तथा अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए दृश्य होता है। अगला है इंटरनेट एक खालिस्तान है, तो इंटरनेट एक विस्तृत क्षेत्र जालक्रम है। अगला है इसमें से किस आउटपुट डिवाइस का प्रायः हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है, तो प्रिंटर में हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है। निम्न टेक्स्ट में से कौन सा अलाइनमेंट लागू किया गया है, तो निम्न टेक्स्ट में जो सेंटर अलाइनमेंट को लागू किया गया है, क्योंकि ये सभी टेक्स्ट बीच में है। अगला है एक्सेल किस प्रकार के चार्ट निर्मित कर सकता है, तो एक्सेल जो है बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट निर्मित कर सकता है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, तो हम करते हैं कंट्रोल के साथ P को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ईमेल एड्रेस में क्या सम्मिलित किया जाता है, तो ईमेल एड्रेस में यूजर के नेम के बाद डोमेन नेम सम्मिलित किया जाता है। अगला है वह स्टोरेज डिवाइस जो लेजर और लाइटों का उपयोग सूचना पढ़ने और लिखने के लिए अपने तकनीकी के रूप में करती है कहलाती है, तो उसे ऑप्टिकल स्टोरेज के नाम से जानते हैं। अगला है कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव है, तो कंप्यूटर के 3 अवयव है CPU, IO और मेमोरी। अगला है विकल्प खालिस्तान पैराग्राफ के बाएं अथवा दाएं मार्जिन से दूरी निर्धारित करता है, तो करता है इंडेंट। अगला है SMTP का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है MS एक्सेल 2007 में इंस्ट्रक्शन ग्रुप निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होते हैं, तो ये होते हैं इंसर्ट में। अगला है खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें से ओरेकल
एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बाकी सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस इस इक्वल टू कुंजी का क्या प्रभाव होता है। तो इसका प्रभाव है सब्सक्राइब्ड होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने 14 दिसंबर 2017 के पेपर में देखे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।